Hello everyone. Today we will solve exercise 5.2 क्लास 5 वाव में। इससे पहले हम 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और जितनी भी एक्सरसाइज हो चुकी हैं उन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। ए पार्ट 4/10। चलिए करते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है, करते हैं फटाफट। देखो किसी भी नंबर में हम 10 से 100 से 1000 से 10,000 लाख 1 के आगे जीरो ये कहलाती है हायर पावर ऑफ 10। 10 की पावर है ना, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। बस आप ये ध्यान रखो 1 और 1 के आगे जितने जीरो हो 10 है तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे 1 होना चाहिए स्टार्टिंग में। कितने जीरो है? 1। तो डिवाइड करते हैं 4 का मतलब क्या है 4.0। डेसिमल एक प्लेस बैकवर्ड यानी कि राइट से लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाता है। तो एक डिजिट के बाद ये 4 है, 4 के बाद डेसिमल लगा दो, ये इसका आंसर हो गया। वैसे हम क्या डिवाइड ही कर रहे हैं, जब डिवाइड नहीं जाता है तो क्या करते हैं ना जाने की जीरो पॉइंट बढ़ाए यहाँ जीरो और 10 4 जा 40। तो ऐसे कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दोगे। अगर 1 और 1 के आगे कुछ जीरो स्टार्टिंग 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। 1 आगे 2 जीरो होते तो 2 डिजिट्स के बाद, जैसे कि सेकंड पार्ट है कि 31/100। तो 1 के आगे 2 जीरो है तो उसमें 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा। 1 डिजिट ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो इसके बाद डेसिमल लगा दो। तो 0.31 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। नाउ सी पार्ट 121/100, ये भी डिवाइड 100 हो रहा है। 1 के आगे 2 जीरो हैं तो डिजिट्स कितने डिजिट्स का डेसिमल आएगा 2 डिजिट्स के बाद 1 2 पहली डिजिट दूसरी डिजिट इसके बाद डेसिमल लगा दो। कहां से स्टार्ट करना ये ध्यान रखना, कहां से किधर से, हमारा कौन सा हैंड है ये राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट की तरफ चलना है, यानी कि सबसे लास्ट से 1 2 डिजिट का डेसिमल लगा देंगे। नाउ डी पार्ट में है 512/1000। 1 से स्टार्ट हो रहा है, आगे 3 जीरो तो 3 डिजिट बाद यहां से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से 1 2 3 डिजिट आ गई, इसके बाद डेसिमल और पहले जीरो। इस पहले जीरो से कोई मतलब नहीं है, ये तो हमें केवल पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए जीरो लगा देते हैं और कुछ नहीं है ना। 0.512 हो गया इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट, इसमें 2/5 है, इसको डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है ना। इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यह 5 है, 5 का मतलब 5 की पावर 1। 5 की जितनी पावर हो, जितनी भी 2 होती तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई होती है। 5 की पावर 1 है तो उसका एक तरीका है, जितनी पावर 5 की कितनी है 1, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो नोमिनेटर में और 2 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में। 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। ये थोड़ा इजी मेथड है और कुछ नहीं है, वरना आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए। अभी हम बता चुके ऊपर 10 से डिवाइड करते तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 0.4। ओके। नाउ एफ पार्ट में है 7/50। तो क्या करें, इसमें हम क्या करें, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे से 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उससे फ्रैक्शन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7/50 वही होगा जो 7 × 2 × 50/2 होगा। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं, जब हम 50 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर 3 से क्यों नहीं करा, 3 से करते तो 150 आता, तो 150 से क्या पाएगा 100 से 10 से 1000 10,000 लाख इससे डिवाइड करना तो इजी होता है, क्योंकि 1 के आगे जीरो आ जाता है। जितने जीरो होते हैं 1 के आगे उतने प्लेस के हम डेसिमल लगा देते हैं। 7 2 या 14, 100 से डिवाइड हम बहुत इजीली कर सकते हैं। क्या हो गया 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है, तो 0.14 इसका आंसर हो गया। जी पार्ट में फ्रैक्शन दे रखा है 8/20। अब क्या करें, 20 है, या तो उसको हम 10 में कन्वर्ट कर लें तो डिवाइड इजी हो जाएगा। 10 में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 2 से 10 तो 0.4 आंसर आ गया। लेकिन ये बात क्या, आप छोटे बच्चे हैं, अभी छोटी क्लास में है ना, 5th में है ना, तो ये दिमाग में आती नहीं है और क्या कहते हैं डिवाइड करने से थोड़ा गड़बड़ कर देता है, हमने जो देखा है। तो क्या करो 20 के बाद ऐसा संख्या लाओ जो 10 अगर डिवाइड कर देता वो भी अच्छी बात है ना।
देखो एक तरीका दूसरा लो, हमने ये पता है, इससे हमने कैंसिल करा, 2 4 जा 2 5 जा लो, तो ये 4/5 हो गया ना। ठीक, अब 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 या 100 हो जाए, स्मॉलेस्ट नंबर जो है 10। कैसे आ सकता है, जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड, तो हमने देखा 8/20 इक्वल टू है 4/5, और इसी को हम लिख सकते हैं 4 × 2। कुछ गलत करा है मैंने, हाँ कुछ गलत कर दिया है ना, 2 4 जा और 2 10 जा, यहीं आ जाएगा ना। तो ये हो गया 4/10, यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 10 जा 20। अब 10 का डिवाइड हम 4 में करेंगे तो 0.4। बात समझ में आ गई। जो मैं कह रहा था डिवाइड करें, डिवाइड का तो कैंसिल ही तो होता है, तो हमने डिवाइड करना काट दिया, 2 4 जा और 2 से 10 और 4/10 का मतलब 0.4। नाउ लास्ट पार्ट, एच पार्ट, 12/25। अब 25 से आप, अगर आपकी चॉइस है, आप ऐसे डिवाइड देना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा सिंपल तरीका क्या है, इससे हमने देखा अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे डिनोमिनेटर में, तो 25 4 जा होते हैं 100। कितने होते हैं 100, और 12 4 जा 48, और 100 का डिवाइड देना बहुत ईजी होता है क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं, तो ये आएगा 0.48। ओके, अब बात आती है यहाँ, अगर हम ऐसे दें तो इसमें देखो क्या टाइम लगता है, 25 को 12 में नहीं जाएगा तो ना जाने की जीरो से बोलते हैं, अब नहीं जाता तो पॉइंट लगाते हैं और यहाँ जीरो लगाते हैं। 25 का डिवाइड 120 में, 25 4 जा होता है 100, रिमाइंडर 20, आगे जीरो बना लिया, 25 8 जा 200, तो क्या आ गया 0.48, वो यहाँ आया है ना। तो ये आपकी चॉइस है, हमारी सलाह रहेगी इसी तरीके से करिए, आप शॉर्ट तरीका सीखिए। नाउ क्वेश्चन 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज फ्रैक्शन। उसका रिवर्स है, यहाँ फ्रैक्शन दे रखा था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, यहाँ डेसिमल दे रखे हैं, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 3.2, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है, हर फ्रैक्शन के नीचे 1 तो होता है, कुछ नहीं है। अब ये 3.2 था तो हम डेसिमल हटाएंगे, और जितनी डिजिट्स की बात है, ये था डेसिमल रिमूव हो गया, एक डिजिट्स के बाद था तो उतने ही जीरो आगे अपॉन डिनोमिनेटर के 1 के आगे इंसर्ट कर दो, यानी कि लगा दो, रख दो। तो ये 3.2 इसके इक्वल हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 32/10, है ना। लेकिन थोड़ा इससे आगे भी सीखिए, जब कभी कोई फ्रैक्शन हो, कभी कभी लिखा था सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, ये हो गया, आप इतना लिखा होगा 5th क्लास तक, इतना 5th स्टैंडर्ड तक इतना चलता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दें, तो अगर ये कैंसिल हो तो कैंसिल कर देना चाहिए। देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 16 बार, 2 से 5 बार, तो आंसर हो गया इसका 16/5। आप इतना भी छोड़े आओगे, आपकी बुक में आपकी 5th क्लास के स्टैंडर्ड केवल इतनी चल जाता है कि हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल हटाया और जीरो लगा दिया। लेकिन आप सीखिए थोड़ा और, ये कैंसिल भी तो रहा, तो इसकी ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। नाउ बी पार्ट इज 407.3, तो समझ में आ गया, ये हो गया 407 अपॉन बन रहेगा 0.3, एक डिजिट क्या था, तो ये कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो यही इसका फ्रैक्शन हुआ। तो सी पार्ट 23.23, तो ये क्या हो गया 23.23 अपॉन 1 होता ही है। अब यह 2 डिजिट्स का डेसिमल है, इसे रिमूव करेंगे तो नीचे 20, यानी कि क्या हो गया 2323/100। ये भी कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा, ये ऑड नंबर है, इवन नंबर, कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे रहने देंगे। नाउ डी पार्ट में दे रखा है 412.320, तो हमने बताया ये हो गया 412.320 का मतलब अपॉन 1 है, 1 2 3 3 डिजिट्स हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब यहां भी जीरो हटा सकते हैं क्योंकि लास्ट में जीरो रखो ना रखो उसकी कोई नीड नहीं होती, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैंने कोई नहीं, मैंने रखा 3 डिजिट का नीचे जीरो आया, जीरो से जीरो उठ गया। ओके, अब ये इतना ही छोड़ सकते हो आप, फ्रैक्शन में तो आ गया, लेकिन इसकी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ ले तो इसे हमें कैंसिल करना चाहिए। मैंने 4 से कैंसिल कर दिया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25। अब कहोगे सर आपको कैसे पता है 4 से कैंसिल हो जाएगा? देखो अगर लास्ट में 2 जीरो हो, ये तो करेगा 2 जीरो से, तो वो नंबर 4 से कैंसिल होता है। और ऊपर वाला भी होना चाहिए, ऊपर की लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है 32, 2 डिजिट से बनने वाला नंबर 2 32, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 8 32 हो रहा है ना, तो ये भी नंबर 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 4 से कैंसिल कर दिया। चलिए 4 से कैंसिल करें, 4 1 जा 4 ना जाने की जिसे बोलते हैं, या 4 10 जा 40 ऐसे समझ लो, कैरी इधर आ गया, 4 3 जा 12, फिर ना जाने की 4 8 जा, तो ये कितना हुआ
10308 अपॉन 25। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब बात चलती फ्रैक्शन की, तो केवल 41232 अपॉन 100 जैसे लिखा था, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप ना। ई पार्ट में हमें दे रखा है 4.72, यानी कि इसे क्या लिखेंगे, 4.72 अपॉन 1। अपॉन 1 में संभव होता है 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, रिमूव होगा और नीचे 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये आप चाहें, आपकी मर्जी है, इसको ऐसे छोड़ दो या फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है तो देखो 72 क्या 4 से कैंसिल होता है, जो अभी बता रहे थे, तो 4 से फिर काट दो। 4 2 जा 8, 4 5 जा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा, तो ये हो गया 118 अपॉन 25। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। फ्रैक्शन तो आप खाली इतना भी छोड़ आएंगे 472 अपॉन 100, तब भी ये सही माना जाएगा। नाउ एफ पार्ट 1.002, तो बात समझ आ गई। 1.002 का मतलब 1.002 अपॉन 1, कितने डिजिट्स के बाद जीरो है, 1 2 3, तो डेसिमल यहां से हटाओ यानी रिमूव करो और नीचे 3 जीरो बढ़ा दो। इतना भी छोड़ दोगे, फ्रैक्शन हो गया। अब हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख रहे हैं, 2 से कैंसिल करो, 2 5 या 10 0 0, 2 5 या 10 0 1, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 501 अपॉन 500। ओके, नाउ सेकंड लास्ट पार्ट जी पार्ट, और जी पार्ट है आपका 20.137। इसका मतलब हमने बताया था 20.137 अपॉन 1। कोई भी डेसिमल हो अपॉन कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर, कुछ भी हो, सबके नीचे अपॉन 1 होता है, जानते हैं। अब यहाँ कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, 1 2 3, या इसका हम क्या बोलते हैं, डेसिमल प्लेस। कितने डेसिमल प्लेस है, 3। जितने डेसिमल प्लेस हो डेसिमल रिमूव करो, नीचे उतने जीरो इंसर्ट कर लो। ये कैंसिल नहीं हो रहा तो ये ऐसी रहेगा 20,137 अपॉन 1000। ओके, नाउ एच पार्ट, एंड एच पार्ट इज 0.005। इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमने बताया था डेसिमल अपॉन 1 लिख लो। कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, 1 2 3, या दूसरे शब्दों में कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1 2 3 3, तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे और ये रिमूव हो जाएगा, तो यानी कि 5/1000 ये आंसर हो गया। लेकिन हम थोड़ा और आगे सीख रहे हैं, हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 जीरो ये, तो 1/200 ये इसका फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।